अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों, आज से हम एडोब फोटोशॉप की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले जैसा कि हम मूव टूल कर चुके हैं और इससे आगे आज से हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज से हम अपना लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से पहली क्लास का लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर किसी दोस्त ने वो नहीं देखा तो वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकता है। मैं उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए बगैर क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले मूव टूल करवा चुका हूँ, इसके बाद आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल और या फिर सिलेक्शन टूल। इसका काम क्या होता है, ये ज़्यादातर हमें रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में हमें अगर कोई शेप वगैरह हमने किसी पिक से निकालनी होती है, किसी फ़ोटो से शेप वगैरह निकालनी होती है, तो हम उसके लिए इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस पर हम काम कैसे करते हैं आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें कोई सी पिक्चर वगैरह इंपोर्ट कर लेनी है लोकल फाइल से, जिस पर हमें काम करना चाहते हैं। हम जिस पिक को भी एडिट करना चाहते हैं उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं ये पिक एडोब फोटोशॉप में इंपोर्ट करके ले आया हूँ। इस पिक को मैं ले और इस पर हमने जो काम करना है वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल से क्या काम करना है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। रेक्टेंगुलर मार्की टूल इसका बेसिकली काम होता है सिलेक्शन का। जैसे ये हमारे पास ये दिए गए हैं, ये अगर हमने इनमें से इनका कोई सा पार्ट निकालना है, जैसा कि मैं ये निकाल रहा हूँ, तो दोस्तों इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सेलेक्ट करके हम इसी टूल की मदद से अगर इसको ड्रैग करवाएंगे तो ये इस पर ड्रैग होगा। हम कहीं भी इस सिलेक्शन को रख सकते हैं और वो इसे आप देख सकते हैं मैं मूव करवा रहा हूँ रेक्टेंगुलर टूल की मदद से। जिस टूल से हमने सिलेक्शन बनाई है उस टूल की मदद से मैं इसे मूव करवा रहा हूँ और इस लिए ये मूव कर रहा है, ना कि ये किसी भी फ़ोटो का पार्ट उठा रहा है या जो भी कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हमने इसे मूव करवाना है तो हमने मूव टूल सेलेक्ट करना है और इसके बाद ये लॉक वगैरह जो है आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये ओपन होना चाहिए। इसीलिए हम इसे अब उठाएंगे तो ये देखें, अब इस पिक्चर का ये पार्ट कट के अलहदा होके जा रहा है। इस पिक्चर से जो हमने लेना था पार्ट वो अब कट के दूसरी पिक्चर पर हम प्लेस कर सकते हैं। यहाँ जाके इस पिक्चर पे आके मैंने इसे यहाँ प्लेस कर दिया। दोस्तों, ये इस तरह से हम इस पिक्चर्स में से फ़ोटोज़ वगैरह या जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है, हम किसी पिक से अगर उठाना चाहते हैं या कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो इजीली हम इसकी मदद से डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसका ये काम है। और अगर हमने इसको बिल्कुल स्क्वायर में उठाना है, किसी चीज़ को स्क्वायर में उठाना है, तो हमने सिंपल शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर बनकर सामने आएगा। देखें, ये स्क्वायर बन रहा है, ना कि ये रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर रहा है। इसी तरह से हम अगर ये पार्ट उठाना चाहते हैं तो ये देखें, फिर से वही सिलेक्शन सेलेक्ट हो रही है। इसकी मदद से अब हम मूव टूल की मदद से इसे यहाँ से प्लेस करके किसी भी पिक्चर पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका काम सिंपली यही होता है ताकि इसकी मदद से हम किसी भी टूल से किसी भी पिक्चर से उस टूल की मदद से कोई सा भी पार्ट सेलेक्ट करके उसे वहाँ से ड्रैग करके दूसरी पिक्चर पर प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से इस टूल का ये काम होता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि हम कोई और पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं लोकल फाइल से। जैसा कि ये हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, इनमें से हम सिंपल यही प्लेस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये पिक्चर हमारे पास आ गई, आप देख रहे हैं ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। और हमने अब इसी रेक्टेंगुलर टूल की मदद से इसका पार्ट लेना है, वो स्क्वायर में लेना है। स्क्वायर में कैसे लेंगे, ये देखें, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और ये हम इसे सिलेक्शन बना रहे हैं। ये बिल्कुल स्क्वायर में बन रही है सिलेक्शन, बिल्कुल सिलेक्शन में। हम इस मूव टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करवाएंगे ना,
तो ये बिल्कुल ही एक्यूरेट सेलेक्ट होगी, यानी बिल्कुल ही स्क्वायर की शेप में आएगी। फिर हम मूव टूल की मदद से इसे उठाकर किसी और पिक्चर पर प्लेस कर सकते हैं। इसका ये काम होता है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, इसे हम डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं। ये हमने टूल सेलेक्ट किया, इसके ऊपर देखें ये आ रहे हैं, इसके टूल्स की स्पेसिफिकेशन आ रही है। जैसे ये देखें ये मर्ज हो रही है लेयर, वो कैसे, हमने एक ये टूल सेलेक्ट है हमारा, हमने एक सिलेक्शन बनाई, शिफ्ट की मदद से बना लेते हैं स्क्वायर, और दूसरी भी शिफ्ट की मदद से बना लेते हैं। तो ये देखें ये एक अलग शेप क्रिएट होगी इस टूल की मदद से। ये दोनों शेपों को आपस में मिला देता है। दोस्तों अगर ये टूल सेलेक्ट होगा तो आप इसकी मदद से कोई सा भी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें अगर हम इसी तरह से शेप्स में दूसरी सिलेक्शन की मदद से इन्हें ऐड करते रहेंगे तो ये एक शेप बन जाएगी। जिस तरह की अगर हम शेप क्रिएट करना चाहें उसी तरह से ये शेप बना देता है। ये इसकी मदद से हम शेप्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो टूल है इसका क्या काम है, इसके से ये ज़्यादातर शेप्स डिलीट करेगा। यानी अगर हमने 2 शेप्स बना लिए हैं, ये देखें अगर सिलेक्शन वगैरह यहीं हो, डिलीट करने से डिलीट नहीं होगी। अगर हमने सिलेक्शन डिलीट करनी है तो ये डिलीट कैसे होगी, कंट्रोल डी करके इसे डिससेलेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम शेप्स में से किसी शेप्स को निकालना चाहते हैं तो सिंपल हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये स्क्वायर बन गया। और अब ये शिफ्ट प्रेस करके हमने दूसरा स्क्वायर बना लिया। अब हम इन दोनों में से कोई चीज़, ये शेप जो हम बनाएंगे ये उसका हिस्सा काट लेगी, यानी उनमें से अलग एक शेप बनेगी। ये देखें इसने इन दोनों को अलग शेप दे दी। यानी ये हम किसी भी सिलेक्शन से कोई शेप काटने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये शेप वो इसकी मदद से हम दोस्तों हम सिंपल सिलेक्शन बनाते हैं। और अब ये टूल हमारे पास सेलेक्ट है, ये हमारे पास सिलेक्शन बनी हुई है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन बनी हुई है, इसकी मदद से हम अब इस टूल का इस्तेमाल कैसे है, ये टूल सिंपल जो सिलेक्शन हम दोबारा उन्हीं शेप्स पर करेंगे ये उसकी शेप बना देगा। ये देखें सिंपल, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। ये इसी तरह से इसके डिफरेंट वो हैं। और इसके बाद फीदर स्टाइल्स वगैरह नॉर्मल काम की नस्बत से ये बताए गए हैं। दोस्तों उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल के बाद हमारे पास जो टूल आता है ये है इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल का क्या काम होता है, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, ये बिल्कुल सर्कल, इसकी मदद से हम सर्कल बनाते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं अगर हम इस तरह शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो एक्यूरेट सर्कल आएगा। अगर हम शिफ्ट के बिना ही इसे वो करेंगे तो ये देखें बेज़वी शक्ल में, या इस तरह देखें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शेप्स क्रिएट होंगी। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ शेप्स बन जाएंगे इस सिलेक्शन की मदद से। तो दोस्तों अगर हमने किसी भी तरह से कोई पिक्चर से लोगो वगैरह उठाना है या कुछ भी, तो हम सिंपल इस सिलेक्शन की मदद से हम उन्हें उठा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम शिफ्ट प्रेस करके इस पिक्चर से कोई सा भी पार्ट निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा और मैंने ये इतना सा बस मुझे ये चाहिए, तो मैंने इस पर सिंपल सिलेक्शन क्रिएट की और यहाँ से मूव टूल की मदद से इसे उठाकर हम यहाँ लाते हैं। ये दोस्तों अगर हम कोई अपना लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं, कुछ भी अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसकी मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से इस टूल का ये काम होता है। तो सबसे पहले हमने देखा रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इसके बाद इलिप्टिकल मार्की टूल। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आज के लिए ये 2 टूल ही काफ़ी हैं, क्योंकि हमने इस पे काम अच्छे तरीके से करना है और स्टेप बाय स्टेप काम करते चलना है ताकि काम की समझ भी आए और काम भी अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर मौजूद है, वहाँ जाकर विज़िट करें, वीडियोज़ को देखें। इस पुरानी वीडियोज़ जो पहले लेक्चर में दे चुका हूँ तो उसकी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।